लगा जिंदगी सबक छै, अपन अपन सब अपन अपन जिंदगी में चाहे छै बढ़िया बने, ठीक छै। तो अहूँ सब बढ़िया बनियो। माय बाप इंतजार करे छै घर में, अहाँ तो तैयारी कर रही है, जल्दी बेटा कामयाब हुए। ज्ञान चाहे सब आ सहरसा के हवाई अड्डा पर अगर सब लड़का जते लड़का छै जते दौड़े छै जते लड़की छै सब एक साथ दौड़तियै, हमरा लगे छै बिहार में या देश में सबसे पहलू एकेडमी एहन रहती है जाहिमे सबसे बेसी बच्चा रहती। लेकिन तहनो सब एक साथ नहीं छै, लेकिन जते भाई बहन एक साथ छ, एक साथ मेहनत करा, सोचा कि जे साथ में दौड़ रहल ओकर साथ हमहूँ सब जल्दी कामयाब भए गेली। जब उम्र बीते छै ने, जब तू 17 से 18, 18 से 25, 27 भए जाइ छै, तब लागे छै केलिए कि हम 5-7 साल। ठीक, मेहनत तो सब करे छै आ मेहनत काज में आबे कोशिशो करे छै, प्लेटफॉर्मो मिले छै, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर जाकर क्यों हारि जाइ छै, क्यों जीत के जल्दी निकल जाइ छै। लेकिन जे गिव अप कए दै छै ओकरा लए कोनो प्लेटफॉर्म आगाँ नहीं रहै छै, लेकिन जे लगातार जारी रहै छै ओकरा प्लेटफॉर्म कोनो ने कोनो मिलिए जाइ छै। तो प्लेटफॉर्म के इंतजार वह करे छै जे कतौ जाय ले बेताबै छै, ठीक छै। जगह ट्रेन चाहिए, हमरा दिल्ली जाके छै तो कोना ने कोनो रूट जे जना गेले बीच में डिस्पर्स कतो भेले तो भेले, लेकिन वो रूट बदल के लेकिन पहुँचते जरूर। लेकिन जे सोचते कि दिल्ली हमारा पास में आबि जाए, ओकर पास दिल्ली हो, दिल्ली के पास वो कहियो नहीं जेतै, ठीक छै। तो मेहनत वह चीज है भाई, तोरा तो भाई एहन दोस्त एहन भाई मिलल, ट्रेनर मिलल जे तोरा भाई भैयारी जगह समझावे छै, तो ये चीज के तू बुझ, ठीक है। तू बाहर जब ना तो तू सब फिजिकल ट्रेनिंग ला रहा है, हम जतऽ पढ़े छिए ओतऽ हम CDS से क्लास करे छिए, आ तो इंग्लिश में एते फ्लुएंट है ना टीचर कि आवे छै धारा प्रवाह भाई, ओकरा इतना तात में लगे कल सर माफ़ करिएगा। बस एक चीज़ कहना है आपसे कि अगर आप थोड़ा सा फ्लुएंसी अपना कम करके थोड़ा धीरे धीरे समझाइएगा तो शायद समझ जाएंगे। पैसे खर्च करके आए हैं, 40-42 हज़ार रुपये आपकी इस अकेडमी को दिए हैं, कुछ तो ज़रा सोचिए। तो बोल रहे हैं कि बेटा अगर आप पा सकते हो ना मुझे ऐसे, तो ऐसे ही पाओ। अभी तुम कम देख रहे हो, जिस लेवल पे तुम आए हो और जहाँ जाना है वहाँ हमसे भी ज़्यादा है। अगर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तुम अभी यहीं से मुड़ जाओ। मेरे पास दो ही रास्ते हैं ना भाई, या तो उस चीज़ को समझूँ जहाँ जाना है, या उस चीज़ को छोड़ दूँ जो हमें नहीं पाना है। तो आपके पास भी यही है, तू करवा मेहनत तो अपन जिंदगी नहीं कहते, तो 2000-4000 ला के गुरु के जिंदगी तो नहीं संवरते, लेकिन तोहर जिंदगी 2-4 घंटा के मेहनत से जरूर बनते, ठीक है। यह फैक्ट है, धरती पर तोरा ये क्यों भी किस सिखेल को, ठीक है। ओकर मोटिवेशन ओकर लफ्ज का अपना अंदर रख का मेहनत कर, किछ नहीं है। विश्वास से बढ़ के किछ नहीं, तो तू बेसी मेहनत करबो तोरा मोटिवेशन व्याज छी। तू बेसी जितना रनिंग करबो तो भर दिना निक लगता है, सबसे बढ़िया दौड़ लिए छै कि नहीं। तो अपना मेहनत पर जोर दहक जे जते भाई बहन जो सब अपने आप को बुझक जे इंडिया भाग गेल ई जिंदगी तोरे ठीक है, सब तो बुझे के छै अपन अपन जिंदगी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बनबो ना, सुनो सेल्फ डिपेंडेंट बन जब सब, तो अपन जिंदगी का अपना तरीका से करो, ठीक है। सबक छै जते भाई बहन जो सब के लिए, अगर तू अपन जिंदगी के बढ़िया करबो, ठीक है, तो और परिवार बढ़िया बनते और क्यों नहीं। तो सिंपल सा बात ये है, जो कर रहे हैं करिए भैया। जिनको ज़्यादा ये लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं वो और बेहतर करिए, एक दूसरे के लिए दुआएं करिए। आंखों में से ये जो नज़र भगवान ने दिया है ना, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, आप सबसे पहले आबाद होइएगा। और कोई पूछता है कि आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आप तो कुछ घंटा ही उखा रहे हैं, आप यहाँ हवा पानी दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ उखा रहा हूँ, अपने माँ बाप का दिल जीता हूँ ना, मुझे किसी का दिल नहीं चाहिए। आज तक किसी भी लड़की या लड़के के चक्कर में नहीं आया मैं, ठीक है। अपने वजूद पे हूँ, नहीं चाहिए कोई भी। मेरी मम्मी खुश है ना हमसे, या मेरे पापा कोई बोलता है ना कि हाँ आपका लड़का को देखा वो अच्छा बोलता है, सही करता है, मुझे अच्छा फील होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक। माँ बाप का दिल जीतिए, आपके पास रास्ता वही है कामयाबी, हमारे पास वही है कामयाबी, उसी से माँ बाप मिलेंगे। और इस धरती पे तुम्हारी माँ से ज़्यादा खूबसूरत या तुम्हारे पापा से ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारे लिए कोई नहीं है। माँ बाप ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को फील करो। एम्बिशियस होना अच्छी चीज़ है, अपने आप में एटीट्यूड रखना कि हम बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ये सोचो कि तुमसे कई गुना बेहतर कहीं और खुद को तैयार कर रहा है। इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाओ, ना कि किसी से तुलना करो कि हम बेस्ट हैं। यहाँ कोई बेस्ट नहीं है। हम आपको ये बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। या तो मैं कहीं लिख के नहीं लाया, मुझे ये बोलना है। अभी जैसे आप ही के बारे में कुछ बोलना है, इसी लड़की के बारे में बोलना है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाँ ये लड़की है कमजोर नहीं, इसने वही माँ का दूध पिया है जो एक लड़का पिया है, और ये उसी कोख से निकली है जिसे दुनिया शेरनी कहती है। और किसी की माँ कमजोर नहीं होती, इसीलिए बेटी आज ग्राउंड में मेहनत करती है। निकलता है, पता क्यों निकलता है? रिपीट निकलता है क्योंकि फील करता हूँ मैं, और यही जज्बा है मुझे। आज प्रभु भाई या कोई भी यहाँ पे किसी भी लड़के से मेरा कोई आपसी संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मेहनत करने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, और मैं मेडिकल सुबह ट्रेन में चले जाऊँगा। मैं आप लोग अगर यहाँ पे कोई भी इंसान अगर मेरे लफ्जों से किसी को भी बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, कोई भी हो।
आप लोग प्लीज़ किसी के लिए बददुआ मत करना, अगर जितना हो सके दुआ करिए, चाहे हमसे मिले हो या कोई भाई, एक दूसरे की दुआ करना, ज़िंदगी आबाद होगी। भले वो तुम्हारा कुछ करे ना करे, उसके माँ बाप के चेहरे पे खुशी होगी। अगर हर किसी के माँ बाप की खबर है ना, अगर थोड़ी भी फिक्र है, तो ज़रा सोचना कि अपने आप को ना हमेशा एक दूसरे के लिए दुआओं के लिए खड़ा रखिए। अगर आपका हाथ किसी को दवा ना भी दे सके ना, तो अपने हाथ को दुआओं के लिए खड़ा रखना ज़रूरी है। अगर आपके सामने से कभी एम्बुलेंस निकले तो दुआएं वहाँ भी करिए। अगर आपके सामने से कोई मेहनत करने वाला बंदा रोता हुआ गुजरे ना भर्ती के टाइम में भी, दुआएं उसके लिए भी करिए। अगर आप रेगुलर ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, कोई बंदा नहीं कर पा रहा है, दुआएं उसके लिए भी करिए। और सब कुछ को छोड़ो, दुआ खुद के लिए भी करो कि ऊपर वाला मुझे कामयाब करे, जिसके लिए घर में माँ बाप बेचैन बैठे हैं। और कोई इस धरती पे कोई किसी का भी नहीं है, तुम्हारे साथ बैठने वाला दोस्त भी तुम्हारा नहीं है। इस धरती पे भगवान भी आएंगे ना, तो भगवान के साथ भी छल होगा। ये यही समय है, और हुआ भी। भगवान राम उस युग में आए जहाँ पे कलयुग जितना विध्वंस नहीं था, फिर भी उनके साथ बुरा हुआ ना। इतना शांत रहने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ भी खिलवाड़ हुआ। यहाँ तक कि वो भी कभी नहीं चाहते थे कि अन्याय के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताए, लेकिन उन्होंने भी वध किया। लेकिन वो कभी करना नहीं चाहते। भगवान किसी का वध क्यों करेंगे? रावण खुद ही इतना प्रतापी था, इतना विद्वान था, उसे नहीं होना था, लेकिन उसका नियति थी, उसे मरना था, इसीलिए गया। ये तो रावण का हमेशा होता है कि महापंडित रावण इतना था जिसने तांडव स्तोत्र ऐसे लिख दिया हाथों से। आज उस तांडव स्तोत्र को मैं ब्राह्मण होते हुए भी या कोई बंदा शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाता, ठीक है। उस तांडव स्तोत्र को रेगुलर पढ़ता था और नृत्य करता था महादेव को खुश करने के लिए। और जो बंदा किसी भगवान का इतना, नारायण का इतना बड़ा भक्त होगा, वो नारायण किसी अवतार से युद्ध क्यों करेगा? लेकिन नियति थी तो हुआ। आप भी अपनी मेहनत करो। नियति क्या है हम और आप कोई नहीं जानते, हम लोग कोई नहीं जानते हमारी डेस्टिनी क्या है, ठीक है। इस लड़की को पता नहीं था कि इसकी डेस्टिनी क्या होगी, इसकी शादी कहाँ होगी, और आज इस हवाई अड्डे पे ये बैठी रहेगी, मेहनत करी, नहीं पता था। लेकिन आज ये यहाँ है ना, कल छोटी सी बच्ची होगी, आज इतनी बड़ी है, और किसी को नहीं पता रहता है। ऐसे डेवलपमेंट होता है हर इंसान का। आज हम हैं, हमारे पापा हमारे दादाजी कह के गुजर गए, ऐसे सबका होता है। ज़िंदगी कुछ नहीं है भाई, अभी 20 साल की हो, कल 40 हो गए, 60 हो गए, 80 हो, खत्म। यही ज़िंदगी है, वैलिड है, थोड़ी दिन की लाइफ है। जब तक वॉचर दे रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो 350 का, तब तक 5G चल रहा है। जिस दिन खत्म हो गया उस दिन 5G चलना बंद। तो इसीलिए गुमान किसी का मत करो। एक ही चीज़ है जो गॉड ऊपर वाला है, बाकी कोई चीज़ कुछ नहीं है। इसीलिए लालच वाला छोड़ो, किसी के लिए करना है दुआएं करो, किसी से बैर वैर ना रखो, चाहे कोई लड़का लड़की हो भाई, जलो वलो नहीं, आपस में रहो, मिलजुल के रहो। कभी किसी को भी देख के थोड़ा भी गलत फील ना हो, चाहे कोई लड़का लड़की हो, सबके लिए दुआएं करो कि हाँ ये मेरी बहन है, हाँ ये मेरा भाई है। अच्छा करिए अपनी ज़िंदगी में, अच्छी चीज़ है। बाकी इतना हमें ज्ञान है नहीं जितना बोलूँ, जो दिल में आया बोला। कल से मिलूंगा भी नहीं, जलिए, कारा से जलिए, चलो यार तो बढ़िया से जलिए, लेकिन